नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसलिए जब चीन के मुद्दे पर उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल होने लगा तो पूरी बीजेपी ही उनके पीछे पड़ गई। कमाल की बात तो यह है कि चीन को रोक मोदी नहीं पा रहे। नाकाम होती जा रही है मोदी की विदेश नीति। जुबान मोदी की नहीं खुलती चीन के सामने। बेकार विदेश मंत्री जयशंकर साबित हुए हैं। न कोई आया न कोई कब्जा है, मोदी बोलते हैं। और चीन से मिली भगत के आरोप राहुल गांधी पर। ऐसी राजनीति पर ना छठी क्लास के बच्चे भी हंसते होंगे। आपको पता ही है, राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री को चीन पर नाकाम और डरपोक साबित करते रहे। उनके 56 इंची छाती का मजाक उड़ाते रहे और यह चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इसलिए फॉर्मूला तय हुआ है कि राहुल को घेरो। याद कीजिए, कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल को घेरा था। अब देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डुबोने वाली वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। इस पर लोग मजे ले रहे हैं कि शर्म तो आपको आनी चाहिए। अर्थव्यवस्था कहां से कहां ले गई कि राहुल गांधी को चुप करने के लिए उन पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए अब नई तरकीब का सहारा ले रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आपके मोदी जी विश्व भ्रमण का आनंद ले रहे हैं और चीन देश की सीमा की तरफ घुसता चला रहा है। राहुल गांधी को छोड़िए और देश को बताइए आपने उसे रोका क्यों नहीं। चीन को क्लीन चिट देने वाले मोदी का ध्यान इस पर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को कैसे चुप किया जाए इसके लिए पूरी पलटन तैनात कर दी गई है। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल पर चीनी राजदूत से मिलने का आरोप लगाया और अब निर्मला सीतारमण ने तो नई कहानी कर दी। मैडम सीतारमण का कहना है कि राहुल गांधी को 56 इंच का ताना मारते हुए शर्म आनी चाहिए, खासकर तब जब किसी को नहीं पता कि उन्होंने चीनियों के साथ क्या समझौता किया। अच्छा, कोई 56 बोल भर देना, बीजेपी को लगता है उन्हीं की बात हो रही है। किसी दिन ऐसा ना हो कि बीजेपी ऐलान कर दे आज से गिनती में 56 नहीं होगा, 55 के बाद सीधे 57 आएगा और इसके लिए वेद पुराण मनुस्मृति से कोई टुकड़ा उठा लेंगे। जब इतना कुछ मिटा रहे तो एक संख्या मिटाने में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। वैसे बोलने को तो ये लोग ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों से गिनती का बोझ उतारने के लिए हमने 56 नंबर हटाने का फैसला किया है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 मई को एक कार्यक्रम के सिलसिले में मुंबई पहुंची हुई थी। वहीं अचानक से राहुल गांधी उनके ख्यालों में आ गए। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि कई दिनों से राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे को उठाया भी नहीं है। वो चीन पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, ना ही उन्होंने हाल में कोई ट्वीट किया है। फिर भी बीजेपी की टोली उन्हें क्यों घेर रही है? इस पर जानकारों का कहना है कि चीन के मुद्दे से ध्यान भटकाने का बीजेपी के पास एकमात्र रास्ता है, राहुल को घेरो। जाहिर है, उत्तराखंड की सीमा से जो भी तस्वीरें और रिपोर्टें आई हैं उसने चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि चीन उत्तराखंड की सीमा के पास बाकायदा हेलीपैड और कैंप बना रहा है। अब जब मोदी सरकार फंसी तो हर बार की तरह राहुल गांधी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले विदेश मंत्री और अब वित्त मंत्री राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। हद तो तब हो गई जब सीतारमण ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जो उन्होंने 2021 में दिया था। आपको याद होगा, नवंबर 2021 में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। अब जरा सीतारमण के बयान को देखिए। उनका कहना है कि राहुल गांधी को 56 इंच का ताना मारते हुए शर्म आनी चाहिए। 1.5 साल बाद सीतारमण को राहुल का ताना याद आ रहा है। निर्मला ताई यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि किसी को नहीं पता कि राहुल ने चीन के साथ क्या समझौता किया था। मतलब सरकार मोदी की, विदेश मंत्री उनके एस जयशंकर और समझौता कर रहे हैं राहुल। तो पता लगाइए ना मैडम, ईडी, सीबीआई, एनआईए को कभी कुछ कायदे के काम में भी लगाइए। और फिर जो मोदी रेलगाड़ी को झंडी दिखाने में भी रेल मंत्री को फ्रेम में नहीं आने देते, वो राहुल गांधी को समझौता कैसे करने दे रहे हैं, सवाल है। खैर, निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि जब भी विदेश मंत्री इस मुद्दे पर संसद में बोलते हैं तो कांग्रेस के नेता या तो बाहर चले जाते हैं या विदेश मंत्री के भाषण में रुकावट डालने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं। वल्लाह,
यानी वित्त मंत्री ने ताजा हालात को नजरअंदाज करने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर मोदी को लेकर राहुल के 56 इंच वाले तंज को मुद्दा बनाने की कोशिश की। बेकार। लेकिन मुश्किल यह है कि अब बीजेपी की जुमलेबाजी चल नहीं पा रही है, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, न भ्रष्टाचार पर और न चीन पर। उसी का नतीजा है कि हिमाचल के बाद कर्नाटक भी बीजेपी के हाथ से निकल गया, और उसी का नतीजा है राहुल और कांग्रेस का हौसला बढ़ रहा है, और उसी का नतीजा है कि मैडम सीतारमण को राहुल गांधी के 1.5 साल पुराने ट्वीट को कब्र से खोदकर निकालना पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि राहुल को लेकर यह फिजूल बयानबाजी बीजेपी की बौखलाहट का सबूत है, क्योंकि लाख तरकीबें और पैतरे आजमाने के बाद भी राहुल का सवाल पूछना जारी है। खासकर चीन और अडानी के मुद्दे पर तो राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि उनके सवालों से डरकर उनकी आवाज को दबाने के लिए साजिश रची गई। इसीलिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी गई, उनका घर छीना गया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन संसद की सदस्यता जाने के बाद से तो राहुल ज्यादा निडर, ज्यादा तल्ख और ज्यादा आक्रामक हो गए, क्योंकि अब तो वो सांसद नहीं बल्कि आम आदमी है। और क्योंकि देश में लोकतंत्र है, इसलिए संविधान के मुताबिक आम आदमी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि राहुल, जो कि अब सिर्फ एक मामूली नागरिक हैं देश के, उन्होंने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि राहुल को संसद से बाहर करवाकर बीजेपी पछता रही है, क्योंकि नुकसान होने की बजाय राहुल को इसका फायदा मिल रहा है। लोगों की सहानुभूति तो मिल ही रही है, उन्हें सुनने के लिए हजारों की भीड़ भी उमड़ रही है। इसलिए अब बीजेपी को राहुल की छवि खराब करने के लिए नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है। अब उन पर देश विरोधी होने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। याद कीजिए, 7 मई को जयशंकर ने भी चीन के मुद्दे पर राहुल को घेरा था। जयशंकर ने डोकलाम संकट के दौरान भारत में चीनी राजदूत के साथ राहुल गांधी की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा था कि राहुल उनसे चीन पर क्लास लेने का ऑफर करते हैं, लेकिन उन्हें पता चला कि वो खुद ही चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे थे। सच यह है कि चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार मूल सवालों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।